हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार और कल से आदमी की तबीयत रात से ख़राब हुई है एकदम से। जब वो सो रहा था वो सो नहीं रहा था पहले तो, फिर जब सोया है तो बहुत काँप रहा था, मतलब शिवरिंग हो रही थी उसे, जो कभी नहीं हुई। और बच्चे अमूमन कुछ ओढ़ते नहीं हैं और कल हमने इसे 2 चादर एक ब्लैंकेट ऊपर डाल के रखा था और ये सोया हुआ था। पूरे इसके रोंगटे खड़े थे, बहुत ज़्यादा काँप रहा था। फीवर नहीं था, सुबह उठे तो इसे बहुत तेज़ फीवर था। फिर राजा इसको लेके गए हॉस्पिटल, दवाई कराई है इसकी और अभी दवाई दी है, थोड़ा फीवर उतरा है पर ये रेस्ट ही नहीं कर रहा है। ये कल से अभी तक सिर्फ 6 से 7 घंटे सोया है, जो कि ये 10 से 12 घंटे सोता है। पर ये सोने को भी तैयार नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, रो रहा है। यहाँ पे अभी जिया के साथ खेल रहा है। हाँ बेटा आ रही मामा आ रही है। और मैं इतनी ज़्यादा थकान मुझे भी हो रही थी कि मैं भी नहीं सोई पूरी रात, क्योंकि ये काँप रहा है। मैं बार बार से कंबल वो कर रही थी, ये देख रही थी कि जहाँ मैं कंबल में हाथ डाल रही थी वहाँ इसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो शाम के बज रहे हैं 5। अभी जाके मैंने ब्लॉग शुरू किया। मैंने ब्लॉग भी नहीं वो किया और ना मैंने आई थिंक ब्लॉग डाला भी था कल, है ना। हाँ तो पता नहीं है बच्चों को क्या हुआ, एकदम समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी क्या है ना, वायरल भी नहीं बोला है उन्हें अभी दवाई दी है। फिर बोला कि अगर फिर से काँप के फीवर आता है तो वो बाकी के टेस्ट के लिए बोलेंगे। तो आज हमें देखना है रात तक कि क्या स्टेटस है, फिर से काँपते क्या है, क्योंकि ऐसे में मलेरिया या डेंगू का खतरा। और सुबह से वॉमिटिंग भी करी है, तो दवाई दे के रखी हुई है अभी तो इसको, और देखते जैसा भी होता है। फिर कल फिर इन्हें बोला दिन में जाके टेस्ट करा रहे हैं। अच्छा खासा था यार, बच्चों को कुछ भी दिक्कत नहीं थी। कल तक शाम तक बहुत अच्छे से खेल रहा था, कूद रहा था, और वो भी। और डुगू का वेट भी कम हो गया है। एक्चुअली में नज़र हम लोगों की क्या सभी की लगी है, हम लोग भी बोलते रहते थे। इसका वेट भी गिरा है, जो कि ठीक है, चलो यार लग रहा था ओवर वेट हो रहा है, बट अभी इसका 1 किलो गया है वेट, जो कि सही है। बट यार फिर भी अगर बीमारी से जाता है ना, नॉर्मली चला जाए ठीक है, पर बीमार होके जाता है ना तो फिर वो लगता है। कुछ हो गया है और अभी उस फिर से डॉक्टर के पास राजा लेके गए थे, तो उसके कुछ टेस्ट होने हैं और पता नहीं यार क्या हुआ, मेरे को समझ में यार। फीवर तक सही था जब सुबह गई थी, वैसे बात भी नहीं हो रही। मैं जा नहीं पा रही हूँ, रात तक वेट करना है और पता नहीं यार आराम भी नहीं कर रहा है। और ना बहुत मुश्किल से मैंने उसे सुलाया है आने के बाद। क्या वो उसने अभी अपना कल से उसकी तबीयत ख़राब थी, उसने पूप किया। और जब उसने ना पूप किया और डायपर में अभी उसको हम करा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था स्टूल चेक करने के लिए, और उसमें ना खून आया और थोड़ा बहुत नहीं, लाइक अच्छा अमाउंट था। तो डायपर राजा लेके गए थे और उन्होंने फिर ये बोला है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो सकता है। बच्चा जो रहता है ना वो काफ़ी ज़ोर लगाता है जब या मुंह बनाता है, पर उसको कॉन्स्टिपेशन टाइप का कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि उसके स्टूल वैसे नहीं थे, पर ब्लीडिंग हुई है उसको। और मैंने बच्चे की स्टूल में कभी भी ऐसे नहीं देखा, या किसी बड़े के उसमें भी नहीं देखा ऐसे कि ब्लीडिंग या कुछ ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने सेकंड उसके लिए कहा है कि अगर सेकंड वाला वेट कर रहे हैं कि अगर जैसे सेकंड करता है और उसमें अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर यार कंडीशन थोड़ी सी। स्टूल को अभी भी हमने क्या बोलते हैं लैब भेज दिया है चेक कराने के लिए कि कोई इन्फेक्शन है या क्या है, क्योंकि कभी भी बच्चे के स्टूल में या वॉमिट में, सुबह से वॉमिट भी हुई थी, तो उसमें ब्लीडिंग होना वो सही नहीं होता है। ये अब मेरे को नहीं समझ में आता है, हम लोग की लाइफ नहीं आ रही। 2023 सिर्फ एक जिया का हम हटा दें, हमारे लिए बहुत बुरा साल था ये। 2021 2022 सबसे प्यारे साल थे हमारी लाइफ में, जिया का पता चलना, डुगू का होना। और 23 ऐसा साल है ना, मैं आपको नहीं बता सकती। हम लोग एक चीज़ से नहीं उभरते हैं, दूसरी चीज़ में आ जाते हैं। और जब तक हम पे बात थी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है चलो हमें दिक्कत हो रही है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, राजा क्या कभी तक सही नहीं हुई है। तक हम तक बात है ना, तब तक सब सही है, ठीक है कोई ना, हम लोग के साथ हो रहा है। जिस दिन मेरे बच्चों के साथ होगा ना, उस दिन मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। और मैं बता नहीं सकती, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार, कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में। क्योंकि डुगू ना कल रात को ये चीज़ हुई थी, जब फीवर से शिवरिंग से पहले वो अपना पेट पकड़ रहा था, बार बार पकड़ रहा था। मेरे को लग रहा था कोई तकलीफ़ है, बच्चा खेलता रहता है तो आपको पता नहीं चलता है कि बच्चे को कुछ तकलीफ़ है।
आज भी उसकी तबीयत खराब थी पर वो कंटिन्यूटी में खेल रहा था। अभी भी वो खेल ही रहा था। सुलाया है मैंने उसे, पकड़ के सुलाया कि वो थोड़ा सो जाए। मैंने बस राजा को ये बोला कि जब भी ऐसा कुछ होगा मैं को बेशक फिर कहीं पे भी जाना पड़े, मैं नहीं यहाँ पे वो करना यार। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं ये घर आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको 2 बच्चे हुए हैं। मैं भी मानती हूँ घर बहुत अच्छा है यार, मुझे मेरे 2 बच्चे मिले। पर पता नहीं यार चीज़ें नहीं वैसी जा रही हैं जैसी जानी चाहिए थी या जैसी होनी चाहिए थी। हर चीज़ से इंसान उभर जाता है बट इन सब चीज़ों से नहीं वो कर पाता यार। और वो अभी तकलीफ़ में है पर नहीं समझ में आ रहा है मुझे भी। तो डॉक्टर 2-3 टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, एक टाइफाइड भी बोल रहे हैं, वो टाइफाइड को भी कराना है। तो कल जाके कराना है यार। मेरा को ना सब ऐसा लगता है कि अभी टेंशन तब तक रहेगी जब तक वो सेकंड टाइम पे नहीं जाता। उन्होंने बोला कि माइट बी पॉसिबल बच्चा कॉन्स्टिपेटेड होता है। डुगू कॉन्स्टिपेटेड ऐसे नहीं जाता पर हाँ उसे बहुत प्रॉब्लम होती है पॉटी करने में। और अभी कुछ दिनों से ना उसको कुछ प्रॉब्लम भी समझ में आ रही थी। वो बार बार अपने ना बैक साइड में कर रहा था कि उसे जैसे कुछ दिक्कत हो। तो मैं या तो उसे क्रीम लगा रही थी या कुछ, वैसे वो पूरे दिन डायपर फ्री रहता तो ऐसे कोई रैश नहीं दिखा या नहीं दिखा। पर वो बता बहुत दिन से रहा था, जब हम लोग को लगा मे बी है इसको कुछ वो होगा। बट फीवर शिवरिंग के साथ आना और उसके बाद पॉटी में अभी ये जो स्टूल में जो ये देखते भी वो एक बार उठ जाए। अभी ना हमारे घर में ना सुबह से मैंने ना आज खाना नहीं बनाया, सिर्फ डुगू का खिचड़ी बनाई थी, वो भी उसे थोड़ी सी खाई। मखाने बनाए वो थोड़े से खाए उसने। और डुगू भी सो के उठा है, उसका फीवर हमने लिया सोते सोते पे। इसे 102 फीवर आ गया। अब इसको पट्टी करनी है। आँखें कितनी चढ़ी हुई इसकी आज। और ना इसे डायपर ही बना दिया। और जिया को भी खांसी सर्दी सी लग रही है। डुगू को भी सर्दी खांसी नहीं है, अभी खांस रहा है डुगू भी, है ना? हाँ यार। तो यहाँ पे इसकी शक्ल डुगू बाबू अच्छी 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 है मेरा बच्चा। तो इसको भी दवाई देनी है। और ये ना दवाई लेते प्यूकिश टाइप का कहता, खांस भी रहा है अब तो ये। हाँ खांस भी रहा है। तो उसको ना डायपर बनाया है ताकि हम देख पाएँ कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो सेकंड डॉक्टर ने जो कहा एक बार देख लेते हैं। तो ये डायपर पहनने के बाद ही कुछ करता है, अदरवाइज ये कुछ नहीं करता। अद्विक नानू अच्छा बाबू बच्चे क्या कितनी सूझ जाती है, देखो उतरा पड़ा पूरा चेहरा इसका। खेल रही है ये तो, खेल रही है ये तो, चूहा है मेरा प्यारा सा। क्या वो ऐसे करते हैं सही दुखता है, वो कर रहा है, पेन हो रहा है दादा उसको। दवाई निकाले या पहले कुछ खिला दूँ मैं इसे, है ना? चलिए मैं इसके लिए पहले कुछ बना दूँ। खिचड़ी बना रही हूँ मैं इसके लिए मूंग दाल की। और दही मैं सोच रही ना दूँ क्योंकि खांस रहा है, अब खांस रहा है, सर्दी वर्दी तो नहीं है, चिपक रहा है वापस अपने, ऐसे तप रहा है ना। तो चलिए चल के खिचड़ी बना लेते हैं पहले। अद्विक को खाना लेके गए थे अद्विक का, और उसने मुश्किल से 1 चम्मच खाया खाना और अभी वो घूम रहा है। और जिया उसे क्या मालूम एक चुटकी खाने की कीमत शिवानी। मेरे को पता लग रहा है उसकी। क्या? हम लोग वेट कर रहे हैं अभी।
और अभी इसने कपड़े नहीं पहने क्योंकि हमने इसे थोड़ा ठंडे पानी की पट्टी से पूरा जो वो होती ना शरीर वो पोछा है क्योंकि उसे 102 फीवर था। अभी फीवर जिया किसको बुला लिए? क्या हुआ भैया को? भैया को आज क्या हो गया? भैया को क्या हुआ जिया? बता दो सबको भैया को क्या हुआ है। वहाँ देखो, पापा को देखो। भैया की तबीयत खराब है आज सुबह से बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं कर रही हूँ भैया को। आज मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया भैया के, ना बाल खींचे हैं, ना भैया को नोचा है, ना भैया को ज़्यादा डांटा है। हो ना जी, हंस के भी दिखा दिया करो थोड़ा पाजी। पाजी कभी हंस भी दिया करो। ए मेरे पाजी, ओए 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 बस। तो इतनी स्ट्रेस में भी जिसकी तबीयत खराब है उसी ने मूड लाइट करके रखा है। डुगू ना खेल रहा है, वो ये खेल रहा है पीछे और ये यहाँ पे। तो हम लोग बहुत रिलीफ है क्योंकि अगर ये अभी सो रहा होता तो कभी जब ये कितने घंटे सोया, 4-5 घंटे सोया ना शाम में, हमने उठाया नहीं इसे। अभी दवाई देके रखी है, खाना खाया नहीं। अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे। मैंने भिंडी बना ली थी और रोटी बना दी है, तो अगर शायद खा ले तो खा ले, वरना सो जाए ऐसे, ऐसा कुछ। मैं सिर्फ उसका वो देखना चाह रही हूँ, उसके पेट में दर्द है। पेट में दर्द वो चिल्ला के क्या बता रहा है पेट में ऐसे दर्द और वो हो रहा है। वो 2-3 बार उठ के रोया है पेट पकड़ के। तो कुछ ना कुछ झटके हो रहे हैं एकदम से उसको, पेट के लग रहे हैं, पेट में क्रैम्पिंग आई थी। जो भी है सब एक बार डॉक्टर के पास जाकर मैं वो टेस्ट का जो वो है बस उसका सेकंड उसका वेट कर रहे हैं स्टूल का कि वो हो, और उसे फाइनल जो कंडीशन है वो पता चल जाएगी। बट हम फिर भी हंसते रहेंगे क्योंकि रोते नहीं ऐसे बच्चे, है ना पापा? हाँ हम लोग एकदम सही कब होंगे? नहीं सही हो रही। ये देखिए और ज्यादा स्वेलिंग आ गई मेरी आँख में। सी मेरी जान, इसको वेट के लिए इतनी नजर लगी कि इसका वेट गिर गया। खाना नहीं खाया सुबह से इसने, 1 चम्मच बस खाया है और थोड़े दिन से खाना खा भी नहीं रहा था ढंग से। प्यार चल रहा है भैया प्यार है आज सुबह से, बहन को प्यार नहीं हुआ है। भाई बहन का प्यार चल रहा है देखिए। मैं सोच रही एक बार और ठंडे पानी की पट्टी कर देंगे तो पूरा है ना। डॉक्टर से उन्होंने बात कही तो उन्होंने बोला एक बार थोड़ा ठंडे पानी की पूरी शरीर पे लगाने के लिए वो। मॉर्निंग एवरीवन। कल के बाद ब्लॉग मैंने रात से कंटिन्यू नहीं किया, सुबह हो गई है और आज जिया की मालिश नहीं कराई और मैंने लिप बाम लगाया। मेरे होठ बहुत ज़्यादा क्रैक हो रहे हैं यहाँ से, तो डक्कू ने मेरा लिप बाम लेके घूम रहा है। तो कल इसने खाना नहीं खाया। जब मैंने खाना अपना दिया रोटी, तो आधी रोटी इसने खाई और हम लोग ना वेट कर रहे हैं। इसने नहीं की अभी तक, डायपर पहना के रखा हुआ है ऐसे। और कल की बात से बोल रही सेकंड चेक करनी है, तो डॉक्टर के पास जाने का मैं सोच रही सेकंड चेक कर लूँ। एंटीबायोटिक चल रही है, बहुत दिक्कत कर रहा है ये कि कोई दवाई से अभी भी 102 फीवर है। और अभी चेक किया ना, फीवर चेक कराते हैं बच्चे। और आजकल तो इसने क्या किया है, क्या हुआ है, क्योंकि बीमार ऐसे ही हुआ नहीं यार। और अभी पता नहीं कितने टाइम बाद बीमार हुआ है। ये मेरे लिप बाम ना फेंक दे नीचे। डुग बेटू दे दो मम्मा को। तो अभी तक कुछ नहीं किया इसने, तो वो चीज़ की टेंशन है। फीवर का ऐसा है कि एंटीबायोटिक कुछ भी दे रहे हैं, ये दवाई मुंह में नहीं रख रहा है। ये दवाई लेता है और रोता है और वॉमिट कर देता है, मतलब निकाल देता है। दवाई नहीं ले रहे हैं। अगर कहें तुम दवाई दे रहे थे तो ये थोड़ी सी देर ही दवाई इसके मुँह के अंदर है और फिर वो वॉमिट कर रहा है। कोई भी दवाई दे दो, चाहे मीठी दवाई दे दो, चाहे कैसी दवाई दे दो। तो एंटीबायोटिक के पाउडर आते हैं, वो भी ऐसा है, वो मिक्स करके देनी पड़ती है। दवाई नहीं ले रहा है 2 और विदिन कुछ मिनट्स ही वो उसे बाहर प्यूक कर देता है। किसके बच्चे करते हैं बताइए, क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई भी दवाई अंदर ही नहीं जा पा रही है इसके। तो एक बार मैं सोच रही हूँ कि राजा को भेज दूँ इसके साथ, और अगर हुआ तो मैं खुद भी चली जाऊँ अभी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यार फीवर नहीं उतर रहा है इसका। अच्छा खासा था यार, अच्छा खासा था एकदम, मतलब कोई कुछ नहीं था। बस रात को ठंड चढ़ी है इसे परसों और काँप रहा था ये।
फीवर तब भी नहीं था। ओए बाबू मेरी लिपस्टिक फेंक रहा है। मतलब दवाई मुंह के अंदर जाती है और ये निकाल देता है। असर क्या ही करेगी वो। रात भर तप रहा है, हम डर के से दवाई भी नहीं दे रहे कि उठेगा रोएगा उल्टी कर देगा। तो पट्टी और मैंने ठंडा पानी वो करके उसकी पूरे उस पर लगा रही हूँ, तो फीवर थोड़ा डाउन जा रहा है। पर क्योंकि दवाई से ही आखिर में वो होगा ना, तो वो नहीं हो रहा है। तो बस मैं वेट कर रही हूँ। चाय बन रही है, अभी मॉर्निंग का टाइम है। अब देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट दूंगी। यार मन ही अजीब सा हो रहा है मेरा, तो मन ही नहीं वो हो रहा। हम लोग का ये वाला टाइम बहुत वो रहता है इस टाइम पे गणेश जी। और वो मैं राजा से कह रही थी कि राजा तुम ना कुछ भी करके यहाँ से थोड़ा सा यार, और पता नहीं मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि घर का या कुछ यार ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि अगर फीवर या कुछ भी है उससे घर का क्या रिलेशन, तबीयत ख़राब होने से घर का क्या रिलेशन, चीज़ें चल रही हैं। बस ये है कि अभी थोड़ा समय ख़राब है, कभी तो सही होगा, यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि हम नेगेटिव चीज़ें सोचते तो होती है, या कौन सोचता है उसका बच्चा बीमार पड़ेगा। बट ये पता नहीं नज़र लग गई या क्या लग गया। और हम लोग की ज़्यादा नज़र लग जाती है बच्चे को कि अरे ऐसे है। मैं मतलब बच्चों को देखो और बच्चे को नज़र, यार एक सेकंड पता जी जुगलू तुम गिरोगी। कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? आज इसकी मालिश भी नहीं कराई कि डुग्गू जो है वो डिस्टर्ब ना पीछे करने से, कहाँ पहुँचे गिर जाएगी। इस डायपर की बहुत सारी बुराई करना चाहती हूँ। ये दिखता सुंदर है पर ऐसा भी नहीं दिखता जैसा दिख रहा है। और इतना वाहियात डायपर, इसको जैसे ही ना पहनो और जहाँ बच्चे ने पी करी, पीस लीक हो जाती है। और लीक साइड से नहीं हो रही है, इसमें लिखा है एब्जॉर्ब, में लिखा है 7 ग्लासेस तक एब्जॉर्ब करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 ग्लास भी एब्जॉर्ब नहीं करता, पूरा बाहर आ रहा है। और इसके रिव्यूज़ अच्छे थे इसलिए मंगवाए थे यार, मेरे को तो नहीं अच्छे लगे, मतलब बिल्कुल नहीं। मैं अगर बोलूँ तो अगर आप डायपर देख रहे हो तो बिल्कुल मत मंगवाइएगा, बहुत बेकार डायपर हैं ये मैंने मंगवाए। हाँ, मैंने ना जिया के लिए भी एक कंपनी चेंज करी थी, वो डायपर बहुत अच्छे थे, तो मेरे को लगा डुग्गू के लिए भी चेंज करते। डुग्गू के डायपर हर ब्रांड में XXL नहीं मिलते, तो उसके लिए बस यार अब मैं करूँगी यहाँ पे वीडियो का एंड। चाय ले रहे हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है उसका। और कहाँ है नहीं हो तुम मेरी बच्ची, ये हम लोगों को इसको पता बहुत मज़ा आता है जब डुग्गू क्या बोलते हैं दवाई लेकर रोता है और वॉमिट करता है ना, बहुत मज़ा आता है आपको। क्या हुआ जान को बच्चे, आपके बाल कैसे हो रहे हैं? तो मुझे पता बहुत सारे काम है अभी, पर मैं चाह रही हूँ ना घर का माहौल, यह होता है हर कोई चाहता है उसका घर का माहौल अच्छा रहे। क्योंकि जिया का मेरे को मुंडन कराना है, ठीक है। जिया का मुझे थोड़े टाइम बाद अन्नप्राशन कराना है, क्योंकि ये 7 तारीख को हो गई थी 5 महीने की, तो मुझे इसके अन्नप्राशन की तैयारी करनी है कि मेरे को थोड़ा सा इसका जो अन्नप्राशन है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे करना है। तो इसको अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है, पहले इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसकी दवाई का बहुत बड़ा इशू है, दवाई पीते साथ ही निकाल रहा है, क्योंकि वो दवाई असर नहीं हो रही है। एंटीबायोटिक भी खा रहा है, ये डॉक्टर ने जो दी है वो नहीं वो हो रही। एक बार ये वो कर ले तो पता चल जाएगा एकदम फाइनल इसका क्या है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज़ है। मैंने ना या तो स्टमक फ्लू हो सकता है, नॉर्मली कुछ हो तो ठीक है यार, और ज़्यादा कुछ वो ना हो। इसके पेट में कल रात भर दर्द रहा है, इसके पेट में ना एक साइड में स्वेलिंग है, इस क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जो है ना स्वेलिंग है इसको, तो वो। और अभी क्या बोलते हैं इसका मुंडन का भी देखना है, तो बहुत सारा ऐसा काम है जो हम लोगों को वो करना है, क्योंकि हम लोगों के साथ कोई है नहीं, है ना। हम लोगों को जो भी करना है, चाहे वो डुग्गू का टाइम था चाहे वो अभी का टाइम हो, और हम लोग काफ़ी खुश हैं यार, ऐसा नहीं है। बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग ना खुश रहें और हम भी खुश रहें यार। पता नहीं क्या है, नज़र लग जाती है हम लोगों की, नज़र मेरे से यही बोलते हैं कि तुम मत बोला करो। डुग्गू को हम लोग सोचते थे वेट कम नहीं हो रहा, या बीमार होके वो खाना खाना बंद कर दिया उसका, तो ऑटोमेटिकली यार ऐसे कम नहीं चाहिए था मुझे। बेटा मत करो, हाय कर दो, आई लव यू बोल दो। देखो मस्ती नहीं जा रही, और कितना गर्म हो रहा है यार, ये दे दो खेलने दो उसे।
नहीं खेल नहीं उसकी भी मस्ती खत्म नहीं वाली। बाप रे, तो बेड से ये तो कूदने को तैयार है यार, बेड से कूदने को तैयार है। क्या करता है, मैं अपडेट देती हूँ आपको, करे तो। सोचो आज हम कल से वेट करते रह गए दिन से कि कर ले दिन निकल गया अगला। पापा